दिल्ली से सटे गुड़गांव में नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हमला हुआ। यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि हरियाणा के लोगों ने ही किया है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जमकर धुनाई हुई है, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। क्यों हम लोग भी इंडिया है, 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 इंडिया में पैदा हो रहा हूं हम लोग। जी हाँ, ये दर्द पूर्वोत्तर के इस अकेले शख्स का नहीं है। पूर्वोत्तर के न जाने कितने लोग आए दिन इस दर्द से दो चार होते हैं। उन्हें चीख चीख कर कहना होता है कि हम भी इंडिया है, हम भी इंडिया है। क्यों हम लोग भी इंडिया है, 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 इंडिया में पैदा हो रहा हूं हम लोग। पूर्वोत्तर राज्यों से रोजी रोटी की तलाश में देश के दूसरे हिस्सों की ओर रुख करने वाले मंगोलियाई मूल के नागरिक अपनी पहचान के चलते ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। अपने को ज्यादा भारतीय होने का भ्रम पाले सिरफिरे इन पर ज्यादती करते हैं। पिछले दिनों इस तरह के अपराध में खासा इजाफा हो गया है। गुड़गांव में हुई हालिया वारदात में तो कुछ सिरफिरों ने हद ही कर दी। आरोप है कि अपनी जॉब से घर लौट रहे 3 मंगोलियाई मूल के भारतीय नागरिकों पर ये सिरफिरे शराब पीने का दबाव बनाने लगे, तो बदमाशों ने उनकी धुनाई कर दी। इनमें से एक शख्स को गंजा तक कर दिया गया। इनमें से एक शख्स के बाल तक मुड़ा दिए गए और धमकी दी गई, अगर पुलिस में गए तो जान से मार देंगे। हम लोग सिकंदरपुर गांव में लेता है। सिकंदरपुर आर्मी लोग ने चले जाओ बोला है। क्यों हम लोग भी इंडिया है, इंडिया में पैदा हो रहा हूं हम लोग, और उन्हें हम लोग गांव से आके पैसा कमाने के लिए आए। हम लोग ने भगाया। सिकंदरपुर में मत लियो, चले जाओ बोला, वो के लिए दोनों को मारा। ठीक है, वार्निंग दिया लोग ने, सिकंदरपुर आर्मी लोग ने वहां पे लेके सब मार दिया। मारने के बाद फिर उसके बाल कैची में सीजर में सब कट करके मैं कोर्स में भी कम करती हूँ। मैं आने के बाद वो बाहर पे सोचा था, मैंने देखा ये कौन है। सब ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है, सारे सब मारने के बाद मैं रिकॉग्नाइज कर सकता नहीं हूँ। इन युवकों की धुनाई के बाद ये बदमाश मौके से फरार भी हो गए, जबकि एक घायल शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। पुलिस उन लोगों की तलाश में जुटी है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। सच्चो भी और मैं भी यहाँ हॉस्पिटल में आके इनके स्टेटमेंट ली है, उस पर FIR दर्ज कर रहे हैं। लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश जारी है और हमारी 2 टीमें सिकंदरपुर गांव में गई हुई है खुफिया तौर पे पता करने के लिए कि किस ने इंसिडेंट किया है। सर, इन्होंने कारण क्या बताया? कारण तो ये कहते हैं रात को शराब के उसमें हुआ होगा, भाई किसी ने शराब पी ली होगी, और जैसा कि बताया गया कि भाई इनके भी लड़के ने शराब पी रखी थी, इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है। भारत में भारत के नागरिकों से अगर भारतीय ही नस्ल भेद करेंगे तो देश की एकजुटता का क्या होगा? जरूरत है ऐसे असामाजिक तत्वों को सबक सिखाया जाए और दूरी पैदा करने वाले इस मानसिकता पर लगाम लगाने के लिए हर सख्त से सख्त कोशिश की जाए। क्राइम डेस्क, भास्कर न्यूज। झारखंड के जमशेदपुर में एक बार फिर से कोयले को लेकर गैंगवार सामने आई है। यहां पर गैंगवार के चलते 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश करने में जुटी हुई है और दोनों पक्षों के लोगों से पूछताछ की जा रही है। तारीख 15 अक्टूबर 2014। जगह जमशेदपुर का कदमा बाजार। वक्त शाम के करीब 6 बजे। गैंगवार से थर्राया जमशेदपुर। बीच बाजार जमकर हुई फायरिंग। 90 के दशक की वापसी तो नहीं। जमशेदपुर, धनबाद, लातेहार यानी कोयलांचल। 90 के दशक में कोयले की धरती के काले साम्राज्य पर अपनी बादशाहत जमाने के लिए न जाने कितने गैंग्स के बीच गैंगवार आम थी। 21वीं सदी आते आते ये गैंगवार खत्म होने लगी थी, लेकिन एक बार फिर जमशेदपुर सरेआम हुई वारदात से दहल उठा। जमशेदपुर के दमा बाजार इलाके में गैंगस्टर किशोर पांडे अपने कुछ साथियों के साथ एक मीट की दुकान से मीट खरीदने जाता है। उसके साथ उसके कुछ साथी दुकान के अंदर चले जाते हैं, जबकि किशोर अपने बॉडीगार्ड के साथ बाहर ही खड़ा होता है।
इसी बीच पीछे से कुछ बदमाश किशोर पांडे पर हमला बोल देते हैं। एक के बाद एक कर कई गोलियां चलती हैं। बाजार में खड़ी भीड़ में खलबली मच जाती है। चारों ओर बंदूक की गोलियों का धुआं छा जाता है और जब ये धुआं छटता है तो सामने पड़ी होती है गैंगस्टर किशोर पांडे और उसके बॉडीगार्ड की लाश। सड़क पर गोलियों के खोखे और खून के धब्बे। किशोर के दो और साथी भी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। इस फायरिंग के दौरान किशोर और उसके बॉडीगार्ड दोनों को 4-4 गोलियां लगती हैं। गाड़ी के उस साइड में दीवार तरफ चल गए और उसी बीच में जानते करने से कौन आया, बस मारा और उसके बाद भाग गया सब। कितना आदमी नहीं देख पाए ना सर। कितना गोली चला वहाँ पर? ये तो मालूम आवाज नहीं। तो सुने होंगे ना? नहीं, आवाज पूरा नहीं ना सुन पाए, कुछ नहीं हम देख पाए। पुलिस का अनुमान है कि ये वारदात गैंगवार थी और गैंगवार को अंजाम देने वाले शूटर्स गैंगस्टर किशोर पांडे की हत्या के मकसद से आए थे। पुलिस का कहना है कि यह हमला गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव गिरोह की ओर से करवाया हुआ भी हो सकता है, क्योंकि 90 के दशक से लेकर 2005 तक भोला पांडे गैंग और सुशील श्रीवास्तव गैंग में रंगदारी, जमीनों पर कब्जे जैसी कई चीजों को लेकर जमकर गैंगवार होती रहती थी, जिसमें किशोर का चाचा भोला पांडे मारा गया था, जिसके बाद से किशोर अपने चाचा की मौत का बदला लेने के लिए सुशील के पीछे पड़ा था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल सकी। मीट खरीदने आए थे 4 आदमी, उसी से पीछे से 2 आदमी आया, उस चारों में से गोली 2 आदमी को गोली लगी। हाँ, अब कुछ हम लोग हॉस्पिटल ले गए हैं। आपसी रंजिश के कारण ऐसे लग रहा है। भोला पांडे के बाद अब किशोर पांडे की हत्या झारखंड के कोयलांचल में एक बार फिर गैंगवार के दौर की सुगबुगाहट जैसी दिखती है, क्योंकि अपनी अपनी धाक जमाने में लगे गैंगों में बदले के लिए होने वाली गैंगवार का इतिहास रहा है। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि जमशेदपुर में शांति बनाए रखने के लिए हर मुमकिन प्रयास करें, ताकि ये गैंग किसी वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें। नीरज तिवारी, भास्कर न्यूज, जमशेदपुर। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता है आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहेगा होशियार और देखते रहे इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।